स्टॉप गिविंग अ फक ब्रो। तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं कि मेरी कदर करो, तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं कि मेरी वैल्यू करो, तुझे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं कि भाई मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। किसी को भी फक देना बंद कर दे आज से। किसी से बात मत कर। अगर तुझसे कोई बात नहीं करना चाहता ना तो उससे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई तेरी वैल्यू नहीं कर रहा ना तो तू उसकी वैल्यू मत कर, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इज द वन ऑफ द थिंग भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ज़िंदगी में भगवान ने दी है हमें सेल्फ रिस्पेक्ट, तू उसी को डुबाए जा रहा है। तू बार बार उस बंदों के पीछे जा रहा है, बार बार उस गर्लफ्रेंड के पीछे जा रहा है, बार बार उस लड़की के पीछे जा रहा है कि मेरी लाइफ में जाओ। क्या भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जाने दे। जो जाता है वो जाने दो, जो आता है वो आने दो। जो बात करना चाहता है रिस्पेक्टफुली उससे बात करो, जो बात नहीं करना चाहता फक ऑफ कर दो उसको दूर से ही। हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी लाइफ में बहुत बड़े गोल्स हैं, हमें उन गोल्स को अचीव करना है। उसमें मोह भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोभ जो बोलते हैं ना लोगों से, लोभ मोह, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये याद रखना हमेशा। और भाई मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, लोगों की भाई वैलिडेशन से उनको फक देके कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ ये कर लो, भाई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उससे कुछ होगा ही नहीं। जिंदगी में अगर हम कोई चीज करते हैं, जैसे हम रनिंग करते हैं, हम स्टेप्स करते हैं, वो हमें कुछ देती है, बाय प्रोडक्ट वो हमें रिटर्न में कुछ देती है। जैसे जिम जा रहे हैं हम, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये चूतिया पर भाई लड़कियों के पीछे भागना, लोगों को फक देना कि मेरे साथ, मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो यार, तुम मेरे साथ बातें नहीं करते, क्या है भाई ये, क्या है? कुछ नहीं मिलता इससे कभी भी। मैं भी पहले ऐसी था भाई 9th 10th क्लास में कि भाई मेरे साथ बिठा लो मेरे को, मैं तुम्हारा भाई हूँ यार, प्लीज ऐसा मत करो, अकेला बैठा हूँ भाई, क्या करता था। और आज का टाइम देखो, कॉलेज में मैं अकेला बैठता हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता चूतियों से बात करने का। फक एम ऑल ब्रो, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता मेरे से कोई बात करे या ना करे। ऐसा बन चुका हूँ आजकल। अगर मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़ के चले जाते हैं ना, आज मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अकेला जिंदा हूँ, अकेला खड़ा हूँ। मेरे को माँ बाप मेरे घर से बाहर निकाल देते हैं ना, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। कोई मुझे अपने दिल से दूर कर देता ना, कोई मेरे से बात नहीं करता ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बनो, लेकिन ऐसे तुम तभी बनोगे जब तुम रोज ठोकर खाओगे, रोज उस पेन को लोगे, जो दर्द होता है ना अंदर, उसको रोज लोगे ना, तब तुम जाके बन पाओगे। अभी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, सो रखा था मैं, लेकिन मैंने बोला नहीं, कंसिस्टेंट रहना है। मुंह धोया, सीधा बैठ गया काम करने, वीडियो बनाने, क्योंकि भाई यही है लाइफ, काम करना ही लाइफ है। और अगर तुम काम नहीं कर रहे हो ना लाइफ में, तो कोई मतलब नहीं है भाई जिंदगी जीने का, मर जाओ उससे अच्छा। तो मैं तो सीधी साफ बात बोलता हूँ, ब्रूटल एंड ऑनेस्ट ट्रूथ बोल रहा हूँ। लोग तुम्हें बोलते होंगे काम मत करो, एक ही है जिंदगी, जियो आराम से। नहीं भाई, एक है जिंदगी, जियो। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम मजे नहीं करो, भाई मजे करो, लेकिन अच्छी जगह मजे करो ना। कहीं घूमने चल जाओ, कहीं पार्टी भी करनी है तो बिना अल्कोहल के करो, कहीं जाना घूमना तो घूमने चल जाओ, फ्लाइट बुक करो। मैं भी ऐसे करूंगा। पैसे कमाओ पहले भाई, पैसे कमाओ, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। पूरी दुनिया घूमूंगा मैं, पूरी दुनिया, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूं मैं, अपने ऊपर डिपेंड हूं, सिर्फ उसके परमात्मा, उसके ऊपर डिपेंड हूं मैं, भगवान के ऊपर हो, और मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूं। महादेव है, जो भी है महादेव है, बप्पा है, गणपति बप्पा है भाई, वही करेंगे जो भी करेंगे। मैं सिर्फ अपना फल पे ध्यान नहीं देना चाहता, मैं कर्म पे ध्यान देना चाहता हूँ। गीता में भी यही लिखा है ना कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर भाई, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, खुद मिल जाएगा तुझे। जितना तू काबिल होगा ना, जब तेरा कैरेक्टर अच्छा बनेगा, जब तू सब कुछ, लेजीनेस, ईर्ष्या, लेजीनेस, मतलब जो भी अभिमान, एटीट्यूड, ईगो, फालतू का ईगो, वो सक्सेसफुल का ईगो नहीं, कंफ्यूज मत होना भाई। फालतू का ईगो तो छोड़ देगा ना, रिस्पेक्ट देने, डिसरिस्पेक्ट करने, अपने नीचे से डिसरिस्पेक्ट करना छोड़ देगा ना, तू लेजीनेस, एडिक्शन सारे छोड़ देगा ना, तब तुझे सक्सेस मिलेगी। क्योंकि भगवान चाहता है कि तू उस पेन को ले, वो सब कुछ गंदी आदतें तू डिस्ट्रॉय कर अपनी जिंदगी से, पॉर्न, मास्टरबेशन, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर। अपनी लड़कियों के साथ चैटिंग करना, लड़कियों को मैसेज करना, वो सब कुछ खत्म कर। तू बोलता है ना भगवान मेरे को कुछ दे ही नहीं रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत नहीं कर रहा, तू मेहनत नहीं कर रहा, सच बोल अपने आप से। मैं भी ऐसे बोलता था कि यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, भगवान कुछ दे नहीं रहा। छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती तो रो के बैठ जाता था मैं, क्या भाई कुछ ऐसी जिंदगी है, प्रॉब्लम चाहे 100 आ जाए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, मैं भगवान को कोसूंगा नहीं, मैं खुद सॉल्व करूंगा इस प्रॉब्लम को। ऐसे करना भाई तूने जिंदगी में, ऐसे रो रो के कोई फायदा नहीं मिलता जिंदगी में, ये याद रखियो। रो लो या दबा के काम कर लो भाई, रो के कोई भी तुम्हें 2 मिनट की सिंपैथी दे सकता है, रो मत, रो मत। मैं तो ऐसा रोया, मेरे को किसी ने पूछा नहीं तू रो क्यों रहा है, मेरी माँ के अलावा ब्रो, मेरी माँ के अलावा किसी ने नहीं पूछा। मैं तब भी याद रखो ना, सिर्फ मेरी माँ थी और मेरा कोई नहीं था जिंदगी में, कोई नहीं था। ये याद रखना यार, हमेशा जिंदगी में, हमेशा याद रख भाई। और किसी को भी फक देने की तुझे जरूरत नहीं है, उनकी औकात ही नहीं है, उन सड़े गवार लोगों की औकात ही नहीं है कि तेरे साथ वो बात करे, तेरे साथ बात करे। अकेला है ना, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू कर उस भगवान को कि तुझे इस सड़े हुए चूतियों लोगों से हटा दिया उस भगवान ने। अकेला है ना, अकेला काम कर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिंदगी में बड़े लोग आते हैं ऐसे जो फालतू बकवास करते रहते हैं, लेकिन तूने अपना काम करना नहीं छोड़ना है, ये याद रखियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, और आखिरी में क्या बोलता हूँ, नेवर गोना गिव अप।